अंचल की खबर है जहां धनबाद में कोयला के अवैध खनन पर शिकंजा कसना तेज हो गया है। अवैध खनन को लेकर बागमारा के जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कराया गया है, लेकिन ढुल्लू महतो ने पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने एक बार फिर से संजीव कुमार पर कोयला चोरी करवाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। बार पर नकेल, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, जेएमएम नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोयांचल धनबाद में कोयला के काले कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों अवैध कोयला लदे 5 दर्जन से ज्यादा ट्रकों को पकड़ा गया था। वहीं अब कोयला के अवैध खदानों को भरा जा रहा है। यही नहीं, अवैध कोयला खनन को लेकर बागमारा की जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ खनन विभाग ने केस दर्ज कराया है। लेकिन बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रखंड अध्यक्ष तो छोटी मछली है। उन्होंने पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर कोयला चोरी कराने का आरोप लगाया है। मेन क्रिमिनल मेन चोर तो एसएसपी चला गया यहाँ से, वही तो करवा रहा था, तो अब छापामारी तो होगा ही। निश्चित तौर पर ये अवैध खनन में जो मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा का छोटा मोटा नेता, बड़े बड़े लोग उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगे हुए हैं और सारे लोग लुटेरे लोग थे, सारे लोग लूट रहे थे। आज देखिए, जैसे ही एसएसपी चेंज हुआ सारा चोरी बंद हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग चापलूसी दलाली कर रहे थे, उनका एजेंट बन के काम कर रहे थे। जो क्रिमिनल एसपी था उसका एजेंट बन के काम कर रहा था कि वो बीसीसीएल करवा रहा है। आज वही बीसीसीएल है, सीएसएफ है, सिर्फ एसएसपी का तबादला हुआ और चोरी बंद हो गया। तो इससे क्या हम महसूस कर सकते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता, अपने आप को साफ सुथरा कहने वाले, होटल के मालिक हैं, आपका स्टील प्लांट के मालिक हैं, तो वैसे लोग ही सब काम करवा रहे थे एसएसपी मिलके। ये तो छोटा मछली है। पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर कोयला चोरी कराने का आरोप। कोयला के अवैध खनन में जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं का हाथ। संजीव कुमार का एजेंट बनकर काम कर रहे थे जेएमएम और कांग्रेस के नेता। एसएसपी के तबादले के साथ ही कोयला चोरी, अवैध खनन पर कसा शिकंजा। अवैध खनन को लेकर हुई हत्याओं के लिए पूर्व एसएसपी पर दर्ज हो एफआईआर। ढुल्लू महतो ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने सड़क से सदन से पुरजोर तरीके से मामला उठाया। ढुल्लू महतो ने चुनौती देते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर जांच में उनके आरोप गलत पाए गए तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यही नहीं, झारखंड भी छोड़ देंगे। एसएसपी पर एफआईआर होना चाहिए, जितना मर्डर हुआ एसएसपी पर होना चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष ने क्या है हम जान नहीं रहे, वो होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। वो तो मेन क्रिमिनल है, इसका जांच करवा लीजिए। अगर गलत होगा तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे और झारखंड छोड़ के चल जाएंगे, झारखंड छोड़ के दूसरे प्रदेश चले जाएंगे। ढुल्लू महतो ने पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धनबाद में संजीव कुमार कोयला चोरी करवा रहे थे, अब कोल्हान में पत्थर का अवैध खनन कराएंगे। वो तो वहाँ पत्थर करवाएगा भाई, यहाँ कोयला करवाएगा, वहाँ पत्थर करवाएगा। क्या कि पत्थर करने के लिए भी तो लोग, ऐसा लोग को चाहिए ना। इधर बागमारा के जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने अपने ऊपर हुए एफआईआर को राजनीतिक साजिश करार दिया है। कहीं जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा बागमारा प्रखंड अध्यक्ष का पदभार मिला है, तब से ही जो है ना, कुछ लोग के जरिए से मुझे जो है बदनाम करने का जो है दिन पर दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका हमने धनबाद जिला के अध्यक्ष सचिव को भी इसका जानकारी दिए हुए हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि शुरू से ही जो है मेरे पीछे कुछ लोग लग करके जो है मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, दूसरी ओर बीसीसीएल अवैध खनन पर शिकंजा करने में जुटी है। गोविंदपुर एरिया 3 के महेशपुर में चल रहे अवैध कोयला माइंस की डोजरिंग कराई गई। खबर है, किया हुआ है, ऐसा बात नहीं है, पहले भी एफआईआर 2-3 बार किया हुआ है। बीसीसीएल की कार्रवाई से ग्रामीणों में उत्साह है।
यही वजह है कि महेशपुर में अवैध खदान के मुहाने की भराई के बाद मोदी डी के लोगों ने भी अवैध माइंस की डोजरिंग को लेकर बीसीसीएल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद के अशोक की रिपोर्ट। कोयला के अवैध खनन पर शिकंजा का साब तेज हो गया है और इस पर विधायक ढुल्लू महतो ने खुलकर अपना पक्ष रखा कि किस तरीके से कोयलांचल में ये अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी था और अब एसएसपी के तबादले के बाद यहां तुरंत से ही इन अवैध खनन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और ऐसे में उन्होंने तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि अब यहां पर कोयले की चोरी हो रही थी और अब ये जहां पर गए हैं वहां पर पत्थरों की चोरी होगी, लेकिन ये चोरी का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी रहेगा। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, अच्छी खबर ये कि आखिरकार हमें वो खबर मिल गई जहां पर हम ये अपने दर्शकों को बता पा रहे हैं कि कोयले के अवैध खनन पर शिकंजा कसना तेज हो गया है, लेकिन इस पर भी सियासत। अशोक, जिस तरीके से बागबारा से विधायक ढुल्लू महतो लगातार पूर्व एसएसपी संजीव कुमार सिंह पर लगातार निशाना साध रहे थे, जब वो एसएसपी थे तब भी और अब जब नहीं है तब भी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसएसपी के तुरंत बदलते ही कैसे किस तरीके से कोयले के अवैध खनन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। सीआईएसएफ की टीम भी अब भी वही है, सीसीएल की टीम भी अब भी वही है, लेकिन अवैध कारोबार पर शिकंजा कैसे कसना शुरू हो गया? बिल्कुल सुस्मिता, जिस तरह ढुल्लू महतो ने आरोप लगाया है और उनके आरोपों में कहीं ना कहीं दम है कि जैसे ही एसएसपी का यहाँ से ट्रांसफर होता है उसके बाद वही पुलिस है, वही सीआईएसएफ के जवान हैं, वही बीसीसीएल के कर्मी हैं, यानी वही तमाम आला अधिकारी हैं और उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आती है और लगातार जो है पूरी तरह से कोयला माफियाओं के खिलाफ जो है अपना आंदोलन छेड़ दी है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है छापेमारी हो रही है, लगातार कहीं ना कहीं ट्रक पकड़े जा रहे हैं और जो अवैध खनन हो रहा है उसके मुहाने को बंद किया जा रहा है और ग्रामीण भी पूरी तरह से जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो हम यह कहें कि प्रशासन के बीच जिस तरह ताकत आ गई है, एक अपने आप में एक काबिले तारीफ इनका ताकत है कि जिस तरह मेहनत किया जा रहा है। और साफ तौर पर आज डीसी ने खुद कहा कि यह अभियान जो है लंबा समय तक चलेगा। हम सोच रहे हैं कि जिस तरह धनबाद पे जो कलंकित धनबाद पूरी तरह से हो चुका है कोयले के मामले में, तो उस धनबाद को कैसे कलंकित से दूर किया जाए, कैसे उससे मुक्त किया जाए, क्योंकि साफ तौर पर आज उन्होंने हमसे बात उन्होंने किया, साफ तौर पर यह भी उन्होंने बताया कि अब जो है अज्ञात एफआईआर दर्ज नहीं होगा बल्कि वैसा एफआईआर दर्ज होगा, नामजद एफआईआर दर्ज होगा। और कहाँ देखिए लीगल जमीन में चल रहा है कोयले का कारोबार या इलीगल में चल रहा है उसकी भी जांच की जाएगी और तमाम सीओ को निर्देश दिया गया है कि अपने इलाके में जांच करें। और आज जिला खनन टास्क फोर्स की आज बैठक भी की गई थी, ऑनलाइन बैठक किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि 9 वर्ष को लेकर जो है तमाम आला अधिकारी नहीं जुट पाएंगे, इसलिए ऑनलाइन निर्देश दिया गया था। ऑनलाइन के माध्यम से जो बैठक करीब 3 से 4 घंटे तक जो चली है बैठक, और बैठक में यही कहा गया है कि कोयले पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए। जिस तरह अवैध कोयला का कारोबार हो रहा है, जिस तरह आए दिन लगातार ट्रक पकड़े जा रहे हैं, एक अपने आप में एक दावा साबित कर रहा है। तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। यही कारण है कि सड़क पे जो जिस तरह ट्रक पकड़े गए हैं और जितने दिखे ट्रक पकड़े गए हैं उसमें एक भी मालिक पर केस नहीं हुआ है। लेकिन डीसी ने साफ तौर पर थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि आपको नामजद एफआईआर करना है ट्रक मालिकों के ऊपर और उनसे पूछना है कि ट्रक जो है किस इलाके से आ रहा था और अवैध खनन है या वैध खनन है, इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। और यह भी कहा गया है, बीसीसीएल के कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी ट्रक मालिक का यदि ट्रक आपके यहाँ चल रहा हो, यदि वह ट्रक यहाँ पकड़ा गया है तो वहां से तुरंत ट्रक वहां से हटाएं और वैसे मालिकों को ब्लैक लिस्टेड करें ताकि हर लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाएं और उनकी हिम्मत न करे कि इस तरह अवैध कारोबार में अपना हम ट्रक लगाएं। तो यही कारण है कि ढुल्लू महतो जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया है कि एसएसपी के जाते ही ट्रांसफर होते ही पूरी तरह से वही अधिकारी हैं, वही कर्मी हैं, लेकिन अब देखिए कि पूरी तरह से किस तरह छापेमारी हो रही है। अब धीरे धीरे जो है कोयले पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो वो काफी खुश दिख रहे हैं और उनको लग भी रहा है कि यदि अगर प्रशासन इसी तरह का करती रहेगी तो आने वाले समय में धनबाद जो चोरों का जगह कहा जाता है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। सुस्मिता,
बिल्कुल अशोक, अब देखिए ये तबादला हुआ और ऐसे में विधायक ढुल्लू महतो खुलकर सामने आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा भी कि यदि उनके आरोप गलत निकलते हैं तो वो कह सकते हैं कि झारखंड छोड़ देंगे और सियासत से भी वे पीछा छुड़ा लेंगे। तो ऐसे में देखिए क्या कुछ बयान सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी और किस तरीके से कोयलांचल में इस कोयला के अवैध कारोबार पर शिकंजा और भी कसा जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।